अच्छा तो डॉक्टर आलोच ने आप लोगों को स्टडीज कराई थी, मैंने थोड़ा सा देखा, अच्छी कराई थी उन्होंने स्टडीज। मुझे तो केस कंट्रोल कोहॉर्ट और क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन सब के बारे में क्या आइडिया? मैम कोहोर्ट जो है ना, हम्म। कोहोर्ट में हम फ्यूचर के बारे में कि व्हाट विल हैपन, मतलब फ्यूचर का वो करते हैं। अच्छा। और इसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव जो रिस्क होता है ना, या रिलेटिव रिस्क वो निकालते हैं। हम्म। और जो केस कंट्रोल है, हम्म। केस कंट्रोल में जो है मैम पास्ट के बारे में, जो पास्ट में जो अच्छा। एक्सपोजर हुए वो और ओल्ड रेशो इसके साथ लिंक करते हैं। जो क्रॉस ठीक है। सेक्शनल होती है वो मैम मतलब अभी क्या हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में। हम्म। जी। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना कि कोहॉर्ट सिर्फ आपके पास प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है, इसका दोनों एमसीक्यूज आते हैं, फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए। एक चीज, दूसरी चीज, केस कंट्रोल जो है वो आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। अच्छा, स्टडी न्यू रखने से सबसे पहले आपने सीसी याद रखने, केस कंट्रोल, फिर आपने याद रखना है अपना कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का ये आर बढ़ा कर लेना, ठीक है, फिर आपके पास क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस याद रखना है, देखो वो भी। केस कंट्रोल में कितने चाहिए? दो। 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 इससे इससे दो डी याद कर लो, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने ऑड्स रेशियो, तो 30, ठीक है, ऑड्स रेशियो, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, ठीक है। कोहॉर्ट जो सी है इसमें आपने क्या करना है, ये जो आर था ना ये वाला, इसको याद रखना है, रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क, जिसको आप रिलेटिव रिस्क कह रहे हो, ये आगे भी जाती है, ये पीछे भी जाती है, ठीक है। अब आ जाओ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में आपने ये दोनों चीजों का क्रॉस याद रखना है कि आपने डिजीज और उसका रिस्क, ठीक है, डिजीज एंड रिस्क, कि ये रिस्क है, इसको ये वाली डिजीज हुई है, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन स्टडी है, ठीक है। बाकी वो फ्यूचर पास्ट एक्सपोजर ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम से क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छी पिक्चर है। चलो, बस ये इतनी सी स्टडी है, इसी में ही मिक्स हो जाता है, सब भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था। अभी थोड़ा सा हम इधर से इसको करके, ये किसका माइक है, माइक का सामने बांध रखना है भाई, मैम जब मैं कहूंगी तब आप लोगों थोड़ा ने। जी। मैम वो किचन लेना था थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अच्छा, हम्म, हम्म, ओके 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 ओके, ये लो। ठीक है, हो गया। ओके, आप सबने माइक बंद करके कोई क्वेश्चन वो हैंड रेज करना है, और फिर मैं माइक को कराऊंगी, ठीक है, इतना टाइम आप लोग को माइक बंद कराने में गुजर जाता है। अच्छा, केस कंट्रोल में और रेशियो, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, लुक फॉर एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर, एक्सपोजर का भी इसके साथ एमसीक्यू आता है, डिजीज, नॉन डिजीज। अच्छा, केस कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल, केस कंट्रोल, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, या यूं रख लो, डीएनआर कहते हैं, डीएनआर क्या होता है, सुना हुआ है? जी मैम, डू नॉट रिवर्ट। ओके, डी से डिजीज, नॉन डिजीज, आर से रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अच्छा, डीएनआर ई भी कर लो, ई से एक्सपोजर। अच्छा चलो, ये आपके ना आते फसल के पॉइंट है कि केस कंट्रोल स्टडी, ये सारे आपके आते हैं एसके सीरीज में एमसीक्यूज। कम्युनिटी को आप लोगों ने बहुत ज्यादा हैवी अपने माइंड में ना उसको वो नहीं करना, ठीक है, डरना नहीं है इससे। इसमें डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज रिलेटेड टू ऑड्स रेशियो, ऑड्स रेशियो क्या पढ़ते हैं, कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का आर, ठीक है, ग्रुप विद रिस्क फैक्टर, ग्रुप विद नॉन रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिलेटेड टू रिलेटिव रिस्क। अब ये कॉज टू इफेक्ट जाएगा, व्हाट इज कॉज टू इफेक्ट, कोई जवाब देना चाहे? कॉज टू इफेक्ट ये है कि एक बंदा मैम पान ले रहा है, उसको हम्म। जो है और वो मौका कि नहीं, हाँ, उसको सब जिससे में उसको इफेक्ट। फाइब्रोसिस, जी, कॉज टू इफेक्ट, ठीक है, कॉज क्या थी उसकी, उसका इफेक्ट क्या आया। अच्छा, फॉरवर्ड स्टडी, ठीक है, इसको फॉरवर्ड स्टडी जिसने बोला आपने वो भी है, लेकिन साथ में एमसीक्यू में पास्ट की भी आती है। क्रॉस सेक्शन लेकिन ज्यादातर इसके साथ आती है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन स्टडी, डिजीज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो इसलिए ये इसका इसका क्रॉस है, इसकी डिजीज और इसका रिस्क फैक्टर।
अच्छा, स्पेसिफिसिटी। हाँ जी बच्चों, कल हमने स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी किया था। कोई एक बच्चा वॉलंटरीली माइक ऑन करो और मुझे बताओ, डेफिनेशन बताओ। मैम जो सेंसिटिविटी टू अटेंशन। सेंसिटिविटी है, जी प्लीज कंटिन्यू। मैम जो सेंसिटिविटी है ना, वो रूल आउट करती है डिजीज्ड पर्सन्स को, और जो स्पेसिफिसिटी है वो रूल आउट करती है नॉन डिजीज्ड को। ओके, नॉन डिजीज्ड को, और ये रूल आउट करती है डिजीज को। अच्छा, डिजीज कौन होगा, जिसका क्या फीचर्स होंगे? अब डॉक्टर शाह, नहीं, डॉक्टर काशिफ आप बताओ। जी मैम, क्या बताऊं? आप मुझे बताओ कि डिजीज आप किसको कहोगे, ट्रू पॉजिटिव किसको कहोगे? यस मैम, यस मैम, मतलब जिसमें डिजीज भी है और उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो ये डिजीज है, मतलब सेंसिटिविटी है, एग्जाम्पल ट्रू दो। पॉजिटिव। ओके, एग्जाम्पल बताओ। एग्जांपल हम्म। अभी है वो जो है डायबिटिक है, ठीक हम्म। है, और उसका एचबी जो है वो रेज है, ठीक है, तो हम्म। ये ट्रू है, ठीक है, चले इसके बरक्स ये आपके सेंसिटिविटी। पास। और सेंसिटिविटी और जो है वो नॉन डिजीज को रूल आउट करती है, मतलब जो ट्रू हम्म। नेगेटिव होता है ना उनको रूल आउट हम्म। करती है सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। अब आप एग्जाम्पल बताओ। मतलब एक बंदा है, मतलब उसको शुगर भी नहीं है और उसका एचबी1सी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, कि उसका टेस्ट भी नेगेटिव हो गया, उनको डिजीज भी नेगेटिव होगी। चलो, ये हो गया हमारे पास। अब आगे आपके पास आते हैं 22। व्हाट इज 22? एरर। एरर। एरर कहाँ कहाँ हो सकता है हमारे क्लिनिकल उसमें? सैम्पलिंग में, टेस्टिंग में। फर्स्ट लेवल पे हो सकता है। सैम्पलिंग में, लेट्स सपोज हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल टेकिंग, या सबसे पहले आपने उसका करना था एलएफटीज करने थे, वो ही ब्रेकफास्ट करके आ गई, फास्टिंग में नहीं आई। पहला एरर। दूसरा एरर डॉक्टर साहब आप बताएं सैंपल टेकिंग टेक्निक में, फिर उसके बाद टेकिंग टेक्निक, और फिर मैडम टेस्टिंग टेक्निक। ये तो भी हो सकता है। परफॉर्मिंग, और फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो आपने उसका एंड रिजल्ट निकाला, उसमें टाइपिंग में। अच्छा, क्या कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ? एक एग्जांपल दिए। मैंने कहते कि ये भी हो सकता है कि एबीजी का हमने आरटीएल लेना होता है, वीनस ले लें। बिल्कुल, ये हो गया आपका टेक्निक, टेकिंग टेक्निक में, ठीक है। तो परफॉर्मिंग में मतलब आपने स्पेसिफिक टाइम में करना था, मगर आपने उसके टाइम लिमिट्स को या जो प्रोटोकॉल्स थे उसको फॉलो, जैसे ऑटोक्लेव करते हो, ठीक है, तो ऑटोक्लेव में जब आपने वो देखे, कभी ड्रम के ऊपर ऐसे यूं लगे होते हैं, अक्सर आप बंद ही कर देते हो उसको, ओपन ही नहीं करते हो, तो ना स्टीम जाएगी ना स्टरलाइज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 22 है। चलो आगे आगे आ जाता है इटरेशन 22 रिलेटेड टू फॉलो अप एंड प्रोग्नोसिस। फॉलो अप किसका बच्चों? डॉक्टर का, पेशेंट का? पेशेंट का। पेशेंट। पेशेंट का, ठीक है। तो इटरेशन जोन है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आपका फॉलो अप पेशेंट का, ठीक है, और उसकी डिजीज की प्रोग्नोसिस। आपने उसको कहा जी तुमने आना है, ठीक है, और मैंने तुम्हें आपने उसको उसके बारे में, डिजीज के बारे में बताना था कि जो आपके फॉलो अप लेट्स सपोज पैप्स में किया, ठीक है, वो हाई रिस्क पे, आपने उसको कहा इतनी देर बाद आपने लेट्स सपोज 6 मंथ, फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, ठीक है, आपने उसको प्लाना था, अब वो फॉलो अप ही नहीं आया, उसका ये वाला मंथ निकल गया, ठीक है, तो फिर आपका प्रोग्नोसिस भी उस लिहाज से खराब होगा, पुअर होगा। अच्छा, बर्कसन बाइस रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपोजर्स, ठीक है, एक ही डिजीज है, उसके डिफरेंट एक्सपोजर्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड है बर्कसन। एक्चुअली ये आता नहीं है, ठीक है, इटारेशन बाइस एक दो जगहों पे मैंने जस्ट वैसे सुना है, ये नहीं आता, मगर फिर भी अगर लिखा हुआ है तो आपने ये चीजें पढ़नी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा? मुझे कौन मैं पूछती हूँ, डॉक्टर ओबी, डॉक्टर ओबी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में? चैट बॉक्स यूज कर लें, बॉक्स यूज कर लें। अच्छा डॉक्टर
ओसामा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में? मैम ये इज इक्वल टू 1 मीन मॉड मीडियन तीनों इक्वल है। ओके नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। नहीं मैम आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पूछ रही हैं फिर वो 68% नहीं सिर्फ नहीं बच्चे नहीं 54% मैं का पूछ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? ये 1 के बराबर है, लाइक 100% कर लो 100%। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पूछा। अच्छा अब मुझे बताओ कि मीन मीडियन मॉड कहाँ लाई करेगा और क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, ये बताएंगी हमें डॉक्टर सामिया। नहीं कोई साइकिल होता है मीन पॉइंट साइड 0 के शाबाश, 0 होते हैं, चलिए शाबाश। डॉक्टर निदा, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट? मैम 50% नो 68% 8% शाबाश, चलिए ओके। डॉक्टर आसिम, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू? डॉक्टर बोश मैम। तो हाँ डॉक्टर बुशरा। मैम कल नहीं है क्या था मैंने लेक्चर ओके चलिए, आपने सुना भी नहीं? 95% अच्छा डॉक्टर सारा? मैम। 95 मैम 95 ओके चलिए डॉक्टर सारा, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल मैम याद 99.7 99.7। चलिए ओके चलो। और क्या था, ये किस शेप का होता है? वेल शेप डोम बेल। बोम बेल वेल शेप। शेप चलो ओके चलिए अब बंद कर दें माइक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन मीडियन मॉड बराबर होगा पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। अब हमने जब ये किया था, यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव थी पॉजिटिव थी? नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे क्या थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव स्क्यू में दोनों सूत्रों में जो आपका मीन है ना वो सेंटर में, ठीक है, फिर दोनों साइडों पे मीडियन कर लो और फिर एंड पे मॉड कर लो। ठीक है, बात समझ लगी? यस। ठीक है, तो इधर से आप एरोस को यूं कर लो, इधर से एरोस को यूं कर लो, तो आपको भूलेगा नहीं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, तो ग्रेटर का साइन और इधर लेसर का, ये बस रटने वाली चीज है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस लिमिट एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? जवाब मैं पूछूंगी इस तरह नहीं। डॉक्टर आकिर, कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करो। अभी भूल गया मैं। अच्छा ये देखो इंटरवल, आप कोशिश करो, ये क्या लिखा हुआ है? किताब नहीं खोलो, मैं बताती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। इंटरवल नहीं ये टी देख के पढ़ा, इसमें टी नहीं आना, ठीक है, वो लिमिट का टी है। इधर आप क्या करोगे, मीन प्लस स्टैंडर्ड एरर। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब इसको याद रखना आप, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ, कॉन्फिडेंस लिमिट का बताओ, लिमिट। डॉक्टर यूसुफ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं बताऊँ मैम? मैडम टी वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड एरर। हाँ जी, टी वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड एरर। मैम आपने कहा है कि इंटरवल में टी याद रखना है, ये क्यों? मैंने कहा नहीं करना, मैंने टी सैंपल आ ठीक है गया मैम। अच्छा नहीं मुझे एक्चुअली ना ये मैं टी कह रही थी, मुझे याद आया कि वो तो लिमिट का एंड वाला टी है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था कि टी को याद नहीं करना है, ठीक है, लिमिट का था टी मेरी वैल्यू। मैम थी हाँ स्टैंडर्ड है। मैंने एक बार यूट्यूब लिया, क्या क्या? मैंने कहा एक बार यूट्यूब लिया, नहीं मैंने इधर ही जब टी किया था ना, इधर ही यूटर्न ले लिया था, ठीक है, उससे पहले ही ये करना मैं था। वही हाँ मुझे याद आ गया था कि मैं गलत कह रही हूँ। अच्छा चलो, अच्छा रेडियंस क्या होता है बच्चों? इसमें प्लस माइनस मीन था स्टैंडर्ड डेविएशन जी मीन, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, प्लस माइनस था चलो मैम ये था, जी था
ओके, और वो क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ किसका क्या था? स्टैंडर्ड वेरिएंस डेविएशन का स्क्वायर रूट हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ, ये किसकी डेफिनेशन है? वेरिएंस की नहीं नहीं मैम प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू का ऐसा कुछ था ना। देखो बुक देखो, किसका स्क्वायर रूट था? मैं देखती हूँ वेरिएंस का था ना, वेरिएंस का स्क्वायर वेरिएंस का है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट है बात मैंने सही कहा है डॉक्टर क्या बोले डॉक्टर रूट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला है रूट स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट है यस वेरिएंस ओके, चले ओके ओके ओके, चलो अच्छा आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, ये वैल्यूज कल हमने दी थे, तो ये सर नहीं ना क्या था? नहीं नहीं मैम एक बात पूछनी है मैम, जी जी, पूछ रहा हूँ मैम, ये सब कुछ हमें याद आना होगा। तो ये जो है, ये जो मेन जो है, हम्म, ये इस एक जो है जब भी हम कर रहे हैं मैडम, ये भी हम याद रखें। क्या क्या कह रहे हो मैडम इसका तो बहुत कम आता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर? ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डॉक्टर डेविएशन। देखो, जी मैम। मैं बताती हूँ, आपको लगता है कि आपको काम आता है? एक्चुअली मैं और डॉक्टर काशिफ, ठीक है, डॉक्टर काशिफ भी इतना नहीं लिखती, मैंने काफी ज्यादा किया, मैं अब शायद भी कम करने लगे, लेकिन कोई वक्त किस्मत और वो नहीं पता हमें, जैसे बायो लीस्ट इंपॉर्टेंट थी और इस दफा क्या किया इसने, ठीक है। तो एक्चुअली ये जब मैं पेपर देती थी ना, मुझे बायो सॉरी ये जो सी ना कम्युनिटी सबसे ज्यादा जहर लगती है, ठीक है, मगर मैंने इन सब चीज़ों को रटा समझा, चीज़ें की, ठीक है, समझा तो खैर आप लोगों के लिए अपने टाइम जैसे रट्टे लगाए थे। तो बेसिकली ये वाली चीज़ें वो पूछता है, तो अगर आप इन चीज़ों को अनइम्पोर्टेंट समझ के आप दो चीज़ें भी गलत कर दो, अभी आप कह रहे हो कि अच्छा ये याद रखना जरूरी है, आपको यही भूल जाए क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव हमने बहुत प्रोस्पेक्टिव कौन सी बहुत लाइट लिया था। लाइट लिया था, ठीक है। तो आपने देखो की क्या होती है, आपने ये जो छोटे छोटे नंबर पक्के हो सकते हैं, इनको पक्का करो, हम्म, ठीक है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी करो, मगर इनको पक्का करो, इधर से आप लोगों का एक नंबर नहीं लूज होना चाहिए, ठीक है। मैम तो मैंने अक्सर जितने भी देखे ना, ये प्राइमरी रिलेशन, ये मीन मोड मीडियन, ये हम्म रिट्रोस्पेक्टिव, ये काई स्क्वायर, ये हम्म 2 by 2 टेबल कैटेगोरिकल स्टैटिकल, ये इस तरह का पूछते हैं ना, इस चीज़ को मैंने बहुत ऊपर से नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा था, कॉन्फिडेंस लिमिट का पूछता है, इंटरवल का पूछता नहीं है, तो और बाकी क्या है इसमें नहीं आया सर? कॉन्फिडेंस लिमिट, ये चीज़ें हाँ नहीं, बाईस भी पूछते हैं, आपके पास प्लेसिबो भी पूछता है, बाकी बचता है क्या, सब कुछ पूछता है, ऑड्स रेशो पूछता है, आपकी कैलकुलेशंस निकालता है, वो जो टेटनस वाली है, ठीक है, जिसमें 9 आता है कि 20 लेडीज हैं, इतनी वैक्सीनेशन, ये सारे इसी के साथ है, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, कॉन्फिडेंस तो कंप्यूटर नहीं होगा तो हम किस तरह ये क्या करेंगे? नहीं होगा? कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है उधर है तो होता है ना भाई, जो आपको चीज की भाई उसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है भाई। और वैसे डॉक्टर ये सब इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस देता नहीं है, ठीक है, यही कैलकुलेशंस जो आई है ना, यही पूछता है वो। चलो वो जब हम करेंगे ना इंटर कैलकुलेशंस, तो इंशाल्लाह आप लोग इकट्ठे करके रखो सारे क्वेश्चंस, मुझे कैलकुलेशन वाले भेजो जो एक्स्ट्राज होंगे ना, मैं उधर डालकर, देखो ये आप लोगों की अपनी ही वो है, क्या कहते हैं, एफर्ट है, करोगे तो मैं कैलकुलेशन करा दूंगी, नहीं करोगे तो जो लिखी हुई है मैं वो ऊपर से गुजार दूंगी, ठीक है, मैं मुझे तो पता ही तो नहीं। गुजार दो। मैं यहाँ एक बात कहूंगा, मैं यहाँ एक बात कहूंगा ना सबके लिए, कि मतलब यहाँ जो भी चीजें हो रही है ना, वो इस नजर से ना दो कि भाई ये मतलब कम आता है ज्यादा आता है, बस जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, क्या पढ़ा रही है ये बस सीखो, ठीक है। अगर रिटेन होता है वेल एंड गुड, नहीं तो बस टेंशन नहीं लेनी अच्छा कि डॉक्टर, हाँ मुझे तो ये नहीं आता, बस आगे जाओ। नहीं डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर काशिफ, मैं अपने टाइम पे बताऊं, मैंने अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देखा था, जैसे ये थोड़ी सी चीज़ें ना, मैंने फर्स्ट एड बिल्कुल नहीं खोली थी, लेकिन फर्स्ट एड में मैं देखती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो जो न्यू पूछता है वो सारी फर्स्ट एड में। अच्छा दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को ये जो पढ़ते हो ना, लेट्स सपोज आप लोगों का कुछ मिस हुआ है, कल को आप लोग फारिग होते हो इस कोर्स से, क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, वो बहुत कम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उधर हम लोग जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे और जो हाईलाइटेड चीज़ें जैसे, ठीक है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ कुछ लोगों की पिक्चर मेमोरी है, अभी मैंने बनाया हुआ है, किसी की पिक्चर मेमोरी इतनी अच्छी होगी कि वो ये 68, ये 95 और ये 99.7, उसे ये याद होगा कि डॉक्टर ने जब पढ़ाया था तो वो ये वाली वो इसको ही pick करे। मैं ऐसे लोगों में से थी, ठीक है, बाकी अपनी अपनी वही हर किसी की है, ठीक है, चलिए आगे
चलते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक व्हेन पेशेंट अलाउज यू, ठीक है। अच्छा, तो कुछ ना हमारे पास ना चार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, ये कौन सा चार्ट है, ये वाला? ये जो है ना पाई चार्ट है। बताओ भाई। इसके तो नहीं है। ये फ्लो, ये बार चाय है, चार्ट चाय, ये बात है, ठीक है। ये पाई बार किस तरह से होता है? ये चाय, यहाँ पाई, ठीक है। इन दोनों में से ये कंफर्म करो कौन सा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो डाटा है ना, उसको ग्राफिकल या इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जिस भी तरह से। ये आपके पास ये चार्ट और स्क्वायर्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास मीन ऑफ टू ग्रुप्स, एक ग्रुप का मीन निकला है हमारे पास 20, एक ग्रुप का निकला आपके पास 24, ठीक है। तो ये जो टू ग्रुप्स का मीन, ये आप टी टेस्ट जो किधर आता था, कॉन्फिडेंस लिमिट में या इंटरवल में, लिमिट, ठीक है। लिमिट। टी वैल्यू, हाँ, तो उससे रिलेटेड टी टेस्ट मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट में आपके पास यहाँ पे 2 है, एनोवा में 3 है, ठीक है। अब काय की बात करो तो इसमें कैटेगोरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। इधर कैटेगोरी के साथ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। ये किसी तरह वो कहते हैं कि जी अगर आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दिया जाए तो आप कौन सा पैरामीटर यूज करोगे, तो वहां पे आपने क्या यूज क्या करना है, Five. फाइव, ठीक है। अगर वो चाय कैटेगोरी के, हाँ, चाहे स्काई जिस भी कहना है, 2 by 2 का टेबल होता है ये, ठीक है। इसमें आप डिजीज, नॉन डिजीज, एक्सपोजर, नॉन एक्सपोजर इस तरह करके तो आप बनाते हो। पाई चार्ट रिलेटेड टू परसेंटेज, ठीक है। ये पूछता है पाई चार्ट क्या करेगा, परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो पूछता है, ओके। अब हमने ये कर लिया। मैंने अपनी और दिखाई रेशियो इज मैंने अपनी दिखाई ना। जी डॉक्टर भाई, ये ले, नीचे वाला, नीचे नहीं वाला। क्या नीचे करो, जूम को, नहीं मैम, नहीं जूम कर। जूम करो, नहीं मैम। ओके 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 ओके। अच्छा, कोहॉर्ट में मैंने कहा आर देखो, रिलेटिव रिस्क यूजली प्रोस्पेक्टिव आउटकम, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने क्या था, कॉस्ट इफेक्ट किसमें पढ़ा था, क्या मैम? कॉस्ट इफेक्ट किसमें पढ़ा था? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। मैम ये तो मतलब चले, हाँ ठीक है बस। नहीं, कॉस्ट इफेक्ट किसमें पढ़ा था बच्चे? वो हॉट नहीं था, कोहॉर्ट में था, हॉट नहीं। ठीक है। चलो एक में, अच्छा, और एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, और अनएक्सपोज ग्रुप, ठीक है। एक्सपोज टू नॉन एक्सपोज, इट मीन स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू इवेंट्स। इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस। और रेशियो ऑफ वन इंडिकेट्स नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर 1 आया तो दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 आता है तो द ऑड्स ऑफ इवेंट इन वन ग्रुप आर ट्वाइस एज हाई दैट ऑफ ऑड्स इन टू ग्रुप। अच्छा बच्चे, ये वाली जो चीजें ना याद रह जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, नहीं रहती इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पूछता नहीं है वो, ठीक है। 1 का मतलब क्या है नो डिफरेंस। कि दो ग्रुप्स है, ग्रुप ए और बी, अगर ऑड्स है आपके पास 1, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, ठीक है। और अगर ये ऑड रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो मतलब है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, ठीक है, ओके। और अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रहने दो, ये मुश्किल चीज है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करने में टेबल पे दिखाती हूँ, अभी सिर्फ इसको रटना है। डॉक्टर अरूज ने आप लोगों के केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, ये सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है, और मैंने भी आप लोगों को पढ़ा दी हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद ट्रायल्स, ठीक है। ट्रायल्स में भी ऐसा अच्छा नहीं, ये भी नहीं, ऑड रेशो, ठीक है, टिपिकली यूज इन क्रॉस सेक्शनल, सॉरी, केस कंट्रोल स्टडीज, ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऑड्स ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस वर्सेस ऑड्स ऑफ, तो आपके पास एक्सपोजर अमंग केसेस एंड कंट्रोल, व्हाट इज केस एंड व्हाट इज कंट्रोल? This mean disease and control mean
केस जो है वो डिजीज है, कंट्रोल नॉन डिजीज। ठीक है, चलो अभी मैंने बता दिया 1 होगा, ठीक है, तो ऑड्स ऑफ एक्सपोजर आर इक्वल इन केस एंड कंट्रोल, तो ये जो ए और बी है इन दोनों में बराबर है, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो मतलब इन दोनों में क्या है, एसोसिएशन है केस और पॉजिटिव कंट्रोल में। पॉजिटिव। हाँ जी, और जी जी, और अगर लेस देन 1 है तो फिर मतलब इसमें एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव एसोसिएशन है। अभी उसने एग्जांपल दिया, इफ इन, ये डॉक्टर रूल से समझाया। जी चीज का फॉर्मूला बताते डॉक्टर। ओके ओके, अच्छा ये देखो, इसमें बेसिकली डिजीज, ठीक है, और आउटकम और एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपोजर वर्सेस नॉन एक्सपोजर, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, ठीक है, तो आप ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करते हो। अभी सबसे पहले जैसे केस कंट्रोल स्टडी में 30 पेशेंट्स टोटल हैं, 20/30 पेशेंट्स with lung cancer and 5/25 healthy individuals reported smoking. The or or क्या भी or is it, what is odds ratio is 8, ठीक है, so patient with lung cancer are 8 times more likely to have history of smoking, तो वो जो हमने कहा था ना more than 2 होगा तो मतलब उधर higher होगी उसकी affinity, ठीक है, ये मतलब जो हो जाएगा उसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी डिजीज के साथ। डिजीज के साथ, ठीक है, तो ये एक्सपोजर और डिजीज के साथ एसोसिएशन है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो इनकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, लेस देन 1 तो फिर एक्सपोजर और डिजीज की अपनी नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है, बाकी टेबल में ऐसा कुछ पुट शिफ्ट करने का या फॉर्मूला करने की कोई इतनी जरूरत नहीं, आती नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा, रिलेटिव रिस्क हमने किसमें पढ़ा था, कोहोर्ट। कोहॉर्ट, ठीक है, तो सेम रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1, नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज, मोर देन 1 एक्सपोजर एसोसिएटेड विद इंक्रीज डिजीज अक्रेंस, तो उसकी एक्सपोजर है, लेट्स सपोज ये जो बोला है स्मोकिंग से, ठीक है, या पान से, ठीक है, तो उससे सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस या लंग कैंसर होगा ही होगा, ठीक है, तो लेस देन 1 मतलब एसोसिएशन नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों के रिस्क फैक्टर और डिजीज की। ये था आपका, आगे क्या है, मोर्टेलिटी, हाँ ये बच्चों कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, मैटरनल वाला ज्यादातर आता है, तो उसने उसका एक एमसीक्यू दिया, उसमें ना 5 बाय पता नहीं कि 50 बाय जितने भी ये नंबर दिए होते हैं ना, 20,000 शायद दिया होता है ऐसे, और यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख दिया होता है, तो आपने इसको इसको काट के 5/20,000, तो ऐसे करके कोई एमसीक्यू आता है आपका मोर्टेलिटी के साथ, बाकी सच वो नहीं, वो पाकिस्तान का कितना है, इधर का कितना है, उसका कितना है। हाँ जी, कैप्टन मेयर का क्या शो करते हैं, सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। शाबाश, ये एक एमसीक्यू, ठीक है, बस यहाँ से। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हमने प्रिडिक्टिव वैल्यूज आप लोगों को कल स्नाउट्स में सब कुछ करा दिया, आप लोगों ने भी बता भी दिए, और हमने बात तब भी करी था, व्हाट इज इंसिडेंस एंड व्हाट इज प्रेवलेंस। एक सेकंड में पूछूंगी। ओके, डॉक्टर शराज, हाँ जी, डॉक्टर शराज, व्हाट इज इंसिडेंस, मैम इंसिडेंस में न्यू केसेस को देखते हैं। ओके, एंड व्हाट इज प्रेवलेंस, प्रेवलेंस में ऑल न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। शाबाश शाबाश शाबाश, चलिए, ओके, 22 हमने पढ़ लिया, ठीक है, सेक्शन 22 और ये सारे रिकॉल का क्वेश्चन तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये एक एमसीक्यू आता है, नेगेटिव स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू ये भी हमने सीक्वेंस कर लिया, कौन सा सीक्वेंस बताएगा, let me check, इसको बोलूं। डॉक्टर मरियम, ये तो भी क्या है, आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव स्क्यू में सीक्वेंस क्या है। मैम ये हाईलाइट है वैसे, लेकिन इसमें मीन जो होता है वो मीडियन से ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा जो मोड से ज़्यादा होता है ना वो मीडियन होता है, मीडियन दरमियान में होता है, और फिर पहले मीन ओके के बाद में मोड। ओके ओके, डॉक्टर विकास, नेगेटिव स्क्यू बताएं। इसका ऑपोजिट हो गया,
Mood is greater than greed. डॉक्टर विकास डॉक्टर विकास की आवाज क्यों नहीं आ रही? जी कुछ गलत नहीं है वो पिछले टेबल से? है ना? ऐसे ही था मैम पिछले वाला तो। मैम उधर भी ऐसे ठीक तो है ना? यस। नहीं देखो ना, ये मुंह किधर खुला हुआ है, ये मॉड किधर कैसे खुला हुआ है, ये इधर खुला हुआ है। कि उधर भी ऐसे ही था। उधर भी ऐसे था मैम। जो हमने किया था वो तो इसी तरह था। चलो ओके, कह रहे मान लेते हैं एरर्स हो गए अभी। हाँ जी, ये है आपके पास इसकी और रेशो, ठीक है। इसमें डिजीज मतलब केस, नॉन डिजीज मतलब कंट्रोल, एक्सपोज वर्सेस अनएक्सपोज, ठीक है। तो आपके पास एक्सपोज केसेस मतलब एक्सपोज केसेस क्या हो गया? इन केस, ठीक है, पहले केस को पकड़ना है। ये केस कौन सा था? उस ए बाय सी, और जो कंट्रोल में आपके पास है दैट इज बी बाय डी, ठीक है। ठीक है, आपके पास दोनों का वो हो गया ऑड्स, ठीक है, ऑफ एक्सपोजर केसेस और ऑफ अनएक्सपोज, जो एक्सपोज कंट्रोल केसेस हैं, ठीक है, केस वाले और कंट्रोल वाले। अब ऑड्स रेशो में क्या होगा कि सबसे पहले आपने केस को ऊपर रखना है, कंट्रोल को नीचे रखना है, ए बाय सी बाय बी बाय डी, और हमें पता है जो नीचे वाला वो ऊपर आके मल्टीप्लाई और जो ऊपर वाला वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास ऑड्स रेशो आ जाएगी। ऐसा पूछता नहीं, बस वैसे करा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। मैंने तो जो सीखा वो क्या था? सी अनएक्सपोज है केस में, ठीक है। ये देखो ना, इसको फॉलो करो, मैम ठीक तो ये है, आपके पास अभी एक्सपोजर है, एक्सपोजर में जो केसेस है वो ए है और अनएक्सपोजर में कुछ बीमार हाँ। है तो उसी है बस। अच्छा चलो बच्चों, अब हम ये जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर हमने क्या करना है, एमसीक्यूज करने और फिर हमने फार्मा के करने हैं एमसीक्यूज। चलो, स्टडी ऑफ पेशेंट विद डिजीज और विदाउट डिजीज टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। हाँ जी बच्चों, हमें आइडेंटिफाई करना है डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर इन डिजीज। कोहॉर्ट केस कंट्रोल ना अच्छा, हो। हाँ जी, केस कंट्रोल क्यों कि हमने वो दी है। हाँ जी डिजीज और नॉन डिजीज की बात की है। केस और कंट्रोल की बात है। अच्छा जी, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर, तो ये क्या है? केस कंट्रोल। हाँ जी ठीक है, चलो रिस्क वर्सेस डिजीज। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज दिस? क्रॉस सेक्शन नहीं मैम क्रॉस डॉक्टर क्या नाम है आपका? ओसामा, फिर सोचो। क्रॉस सेक्शन हो गया। हाँ क्योंकि क्रॉस सेक्शन रिस्क और डिजीज मैंने कहा दोनों के पैरामीटर को क्रॉस किया हुआ है उसने, केस कंट्रोल के कोहॉर्ट के। एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, कोहॉर्ट ये कॉर्ड है। ठीक है। हमने उसमें क्या पढ़ा है कोहॉर्ट में? रिलेटिव रिस्क रिस्क से होते हैं आप एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड, नॉन ठीक है। अच्छा, ओके, कंपेयर्स थेराप्यूटिक बेनिफिट ऑफ टू और मोर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट्स वर्सेस प्लेसिबो। ये क्या बच्चों? क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या है, आपने नई नई रेसिपी सीखी है डॉक्टर साहब ने, ठीक है, वो उनको मीठा बनाना आता कोई नहीं, उन्होंने इंटरनेट से चेक किया और सबको खिला रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपेयर थेराप्यूटिक बेनिफिट ऑफ टू और मोर ट्रीटमेंट्स वर्सेस प्लेसिबो। बेसिकली प्लेसिबो क्या होती है? जैसे मैम ये मैंने तो थेरेपी नहीं होता। नॉट लेबल्ड। हाँ चलो, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, हम उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या है। नहीं होता। मैम नहीं होता। ओके, तो फिर हम देते क्यों है? तसल्ली के लिए उनकी प्रोफेशन को। हाँ जी मैम, ये साइकोलॉजिकली जो पेशेंट है ना हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप
उसे कहते हो ये पेन किलर है, ठीक है, वो पेन किलर है। वो बिल्कुल ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। अच्छा ये स्टडीज थी, हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल है। ये जितनी भी केस कंट्रोल कोहॉर्ट और क्रॉस सेक्शनल है, दैट आर ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, मेड विदाउट एनी इंटरवेंशंस एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वन और मोर फैक्टर अल्टरनेट इफेक्ट्स एग्जामिन्ड, जिस कि अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स एंड ट्रायल्स विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन, ठीक है। दूसरी चीज है कंट्रोल ट्रायल्स, ट्रायल्स विद अ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? जो नॉन डिजीज होते हैं मैम, जिसमें बीमारियां नहीं होती। उसके अंदर फिर आप नॉन रेंडमाइज्ड और रैंडमाइज्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन रेंडमाइज्ड वो पूछता है, रेंडमाइज्ड वो पूछता है। नॉन रेंडमाइज्ड में सब्जेक्ट एलोकेटेड टू एन इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप बट विदाउट रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन में बेसिकली क्या है, आप ग्रुप्स इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बनाते हो, दैट इज रेंडमाइजेशन। नॉन रेंडमाइजेशन में आपने उसको ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया। रेंडमाइजेशन इज सब्जेक्ट एलोकेटेड रैंडमली टू एन इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप सब ग्रुप्स। फिर एक मेटा एनालिसिस होती है, ठीक है, मेटा एनालिसिस होती है, रिग्रेशन एनालिसिस होती है, वो हम आगे देखते हैं। चलो अभी मेरा ख्याल है मुझे सुनना चाहिए। आप लोग ओपनली माइक यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ऐसा मुझे नहीं है। अब हम सुनते हैं आप लोगों से। स्टडी बिटवीन डिजीज नॉन डिजीज लुकिंग इनटू देयर हिस्ट्री फॉर रिस्क फैक्टर एक्सपोजर इज केस कंट्रोल, केस कंट्रोल, ठीक है। पेशेंट डिजीज और नॉट डिजीज फॉर रिस्क फैक्टर, वेदर दे डेवलप डिजीज और नॉट इज कोहार्ट ये वही केस केस कंट्रोल, ठीक है। स्टडी ऑफ केस कंट्रोल। patient with or without a disease to identify presence of risk factor in disease is ये कोहॉर्ट हो जब गया। रिस्क फैक्टर की बात आ जाए तो कोहॉर्ट है। डिजीज और रिस्क मैम, ये नहीं दोबारा बताना। नहीं मैडम ने अभी बताया, ये वो बोला कि उसको वो क्रॉस कर रहा है, कि रिस्क भी है और वो भी है। हाँ जी, डॉक्टर यूसुफ अभी डिजीज भी है फोन और कर रहे हैं, रिस्क लेकिन उन्होंने रिपीट करें। हाँ भी है, क्रॉस सेक्शनल में, जी, क्रॉस सेक्शन हाँ, दोनों आ गए। क्रॉस सेक्शन ये डॉक्टर आयशा और डॉक्टर यूसुफ ने पकड़ा है। स्टडी ऑफ पेशेंट विद और विदाउट डिजीज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन डिजीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है। आर रिसर्चर टेस्टिंग एफिकेसी ऑफ पेनिसिलिन एंड cephalosporins for streptococcal infection. These Clinical drugs, trials. अच्छा, these drugs are prescribed randomly to two groups of patients A and B. तो ये क्या है आपके पास? Randomized शाबाश, control. शाबाश, randomized control, ठीक है। मैंने कहा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। डॉक्टर उसामा, कोहार्ट स्टडी में बच्चों क्या पढ़ते हो आप? रिलेटिव रिस्क। एक्सपोज दूसरा रिस्क से क्या होता है बंदा? और एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज, ठीक है। स्टडी इन प्रेग्नेंट लेडीज विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड इफेक्ट ऑन देयर बेबीज, व्हाट इज दिस? पर्सपेक्टिव कोहॉर्ट। शाबाश शाबाश। क्यों डॉक्टर साहब पर्सपेक्टिव क्यों लगा डॉक्टर समिया? हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि अभी तो प्रेग्नेंट है, फिर आगे इफेक्ट प्रेग्नेंट, क्या आता है बच्चे में। प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपने किताब खोली है, ये बात आपकी अकल की है कि आपने कैच पॉइंट पकड़ा है, दैट इज करंट प्रेगनेंसी एंड करंट प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर इज, आप स्मोकिंग कर रहे हो, इन फ्यूचर में उसके बच्चे नहीं होना तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप अल्कोहल पी रहे हो और उसको आगे प्रीमेच्योर डिलीवर करोगे या फेशियल जो डिफॉर्मिटीज होंगी, तो ये आप उसको गाइड कर रहे हो प्रोस्पेक्टिवली और, ठीक है। स्टडी वाज या जस्ट अभी डन ऑन वुमेन। एकेडमी ज्वाइन किया है, आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा? हाँ बिल्कुल, ये है आपके पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, कोहॉर्ट। अच्छा, स्टडी वाज डन ऑन वुमेन हु यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन बेबी वेट। द टाइप ऑफ स्टडी इज सेम यही। यही प्रोस्पेक्टिव। क्या नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। प्रोस्पेक्टिव 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 कोहॉर्ट। स्टडी, हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट इज द कंप्लीट आंसर। एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज order to find out disease in future for specific group in specific time is called disease दोबारा बता। cohort.
ओके ओके मैं बता रही हूँ माइक किस ऑन है ओके चलिए an observation study in order to find out disease in future for specific group in specific time is called फ्यूचर आ गया फ्यूचर की बात आ गई तो नहीं रे प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी नहीं कोहॉर्ट हाँ जी कोहॉर्ट ये अच्छा जो अब मैं एक दफा पढ़ूंगी कोशिश करो एक दफा में ग्रास्प करो ठीक है अटेंटिव लो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी मैं आप लोगों को ऑप्शन देती हूँ रेंडमाइज्ड कंट्रोल नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल एंड कोहॉर्ट 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 ओके अच्छा कोहॉर्ट स्टडी इज रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव और बोथ बोथ ठीक है टू ग्रुप्स एक रेट्रोस्पेक्टिव का एक ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है टू ग्रुप्स वन विद chronic heart disease sorry congestive heart disease ठीक है एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर इज कंपेयर टू ठीक है उसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है और रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड है और उसको कंपेयर कर टू अनदर ग्रुप विद कंजेस्टिव हार्ट डिजीज बट नो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज इट क्रॉस सेक्शनल सेक्शन अच्छा ओके चलो ये अब आप दोनों का गलत है आप लोगों का ये पेपर में भी गलत होगा इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं देखो वो अल्लाह कह रहे हैं ना करे मैडम आप ये क्या कह रही हैं इसीलिए तो मैं ठीक करने के लिए आई हूँ ना कि आप लोगों को इधर बताऊं कि किस तरह उठाना है क्योंकि आपने पहली दफा गलत नहीं किया दूसरी दफा किया तीसरी दफा किया ठीक ये है बहुत लंबा था मैडम हमने रिस्क और डिजीज पे ज्यादा वो किया हाँ जी टू ग्रुप्स हैं ठीक है एक ये डिजीज है अनदर ये डिजीज है ठीक है अब आप लोग फोकस कर रहे हो एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर ठीक है नॉट एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर ठीक है तो बेसिकली आपने इस ग्रुप ऑफ डिजीज के ऊपर बात करनी है वो ये नहीं बता रहा कि रिस्क फैक्टर उसे बताया होता स्मोकिंग है स्मोकिंग की वजह से उसको लंग कैंसर हो गया या वो ले अपना पराठे खा रहा है भैया आजकल, और उसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज हो गई है ठीक है या व्हाटएवर सो द रीजन है ठीक है तो आपको उसने ये रिस्क फैक्टर नहीं दिया उसने इधर आपको डिजीज दी हुई है ठीक है मैम इसमें कंट्रोल ग्रुप तो नहीं है कि जिससे हम कहें कि हाँ ये केस कंट्रोल कंट्रोल ग्रुप के जो नॉन डिजीज दे रहा है उस यहाँ से कह रहे हो यस मैम हाँ कि एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर की बात कर रहे हो साथ में आप हाँ ये और रेशियो के साथ ही एसोसिएटेड है ठीक है चलो आगे चलें ठीक है चलिए हाँ जी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के नाम ही बता दो बाकी छोड़ो केस कंट्रोल कोहॉर्ट क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शन ठीक है अच्छा अब सुनो और फिर वही बात है लंबी स्टेटमेंट पे ध्यान देना a study which is carried out by assembling a group of individuals who have been exposed to a medication, a risk factor, or some agent, and comparing this group to control group of patients who have not been exposed, followed longitudinally over time, is called कौन सी स्टडी केस कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडी दोनों आते हैं डॉक्टर साहब ने कहा कोहॉर्ट स्टडी डॉक्टर काशिफ ने कहा केस कंट्रोल बाकी लोग क्या कहते हैं कोहॉर्ट ओके ठीक है और बाकी सब मैं पिक नहीं कर पाई स्टेटमेंट को सॉरी इसमें जो आगे में पिक किया लॉन्ग टाइम के लिए ना मतलब आगे के लिए शायद इसलिए तो इसमें तो केस और कंट्रोल दोनों आ रहे हैं ना मैम अच्छा लॉन्गिट्यूडनली ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम आपको फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है अच्छा चलिए डॉक्टर साहब सुनिए स्टडी व्हिच इज कैरिड आउट बाय असेंबलिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपने इकट्ठे किए हु हैव बीन एक्सपोज अब वो एक्सपोजर बता रहे किससे हुए ठीक है टू अ मेडिकेशंस ठीक है मेडिकेशंस बता रहे साथ में बता रहे कि वो रिस्क फैक्टर है उसका मेडिकेशन रिस्क फैक्टर है एक्सपोजर का भी बता दिया उसने पहली बात तो ये है और सम एजेंट ठीक है जो भी है एंड कंपेयरिंग दिस ग्रुप टू कंट्रोल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड तो पहले में उसने आपको
एक्सपोजर रिस्क फैक्टर सारी चीजें दे दी हैं। फिर एंड पे उसने कहा दूसरे ग्रुप को ये सब कुछ नहीं एक्सपोज किया, फॉलोड लॉन्गिट्यूडनली ओवर टाइम। फिर उसने टाइम का भी मेंशन कर दिया, ओवर टाइम, ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं करा, पास्ट की बात नहीं करा, ओवर टाइम कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो उसके ऊपर कोहॉर्ट है ये, ठीक है। अच्छा सर्जन, ना तो फिर वो केस कंट्रोल नहीं होगा। हाँ जी, रिस्क फैक्टर भी का बता दिया। लेट सपोज अगर आप लोग रिस्क फैक्टर, क्योंकि हर जगह वो केस और कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो आपको रिस्क फैक्टर नहीं पिक होता, तो कम से कम लॉन्गिट्यूडनली ओवर टाइम ही देख लो भाई। अगर रिस्क फैक्टर नहीं आ रहा, जैसे डॉक्टर काशिफ आपने लॉन्गिट्यूडनली को पकड़ा, रिस्क फैक्टर मेडिकेशंस और एक्सपोज, उसने 3 लफ्ज एक जैसे इस्तेमाल किए हैं इसमें। अच्छा चलो, अब डॉक्टर काशिफ आप जरा ध्यान से सुनना और मुझे जवाब देना, बाकी सभी ने। सर्जन विश्ड टू कंपेयर द सर्जिकल एंड डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो हेमोरॉइड का एक पेशेंट है, सर्जन ने उसको कंपेयर किया उसके सर्जिकल और डाइटरी ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है। ही रैंडमली इंक्लूडेड 100 हेमोरॉइड्स पेशेंट, ठीक है, उसने रैंडमली इंक्लूड किया 100 हेमोरॉइड पेशेंट को फॉर सर्जरी एंड 100 फॉर डाइट ग्रुप, 100 को सर्जरी की और 100 को डाइट ग्रुप फाइबर डाइट के लिए किया। 12 मंथ लेटर, ठीक है, अब फॉरवर्ड भी आ गया 12 महीने बाद, लेकिन अब वो बता रहे कि रिजल्ट क्या है। ही क्वेश्चन बोथ ग्रुप्स, अच्छा क्या चला गया, ही क्वेश्चन बोथ ग्रुप्स अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ और रिकरेंस ऑफ पेन एंड पता नहीं क्या इन्फ्लेमेशन। A significantly higher proportion of surgical patient reported symptomatic relief, ठीक है। दिस स्टडी इज एग्जांपल ऑफ, तो बेसिकली उसने क्या किया, 100 हेमोरॉइड्स वाले लिए, 100 उसके लिए डाइट के लिए फाइबर, ठीक है। और उसने 12 महीने बाद देखा कि जो पेशेंट थे जिनको सर्जरी के लिए आपने ट्रीट किया था वो सिम्टम फ्री थे। ये किस किस्म की स्टडी है? क्रॉस सेक्शन नहीं, क्यों? इसमें इसमें 2 ग्रुप्स लिए उसने, randomized हुआ ना। ठीक है, रेंडमाइज्ड हुआ, कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल। डॉक्टर शिराज ने पहले आंसर दिया, हाँ जी, आपने रैंडमली 2 ग्रुप्स पकड़े जी। डॉक्टर काशिफ क्लियर हुआ है? ठीक है मैम, ओके। अल्लाह ही मालिक। Data from a smaller study on one group of people is compared with data from larger study. This type of studies मेटा, छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप को मैंने आगे बताया था कि मेटा एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस को भी पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास छोटे और बड़े, ठीक है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ इज मेटा एनालिसिस, ठीक है। सर्जन ट्रीटेड, डॉक्टर काशिफ जवाब देंगे और कोई नहीं देगा। सर्जन ट्रीटेड 200 patient of hemorrhoids. He randomly divide the patient into surgically and pharmacologically treated groups. After a year, he realizes that the patient finds the surgical treatment patient to have better outcome. This type of study is, रैंडमाइज कंट्रोल। ठीक है। अच्छा चले, आप सब लोग, in medical research some doctors comparing two group of people and checking the relation of disease with its risk factor. हाँ जी, ये क्या जो डिजीज और रिस्क फैक्टर क्रॉस करेंगे। सॉरी क्रॉस सेक्शन है। शाबाश शाबाश शाबाश। The type of study involved to rule out causes of rare diseases is, केस कंट्रोल आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कंफर्म नहीं हूं। जी 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 जी, केस कंट्रोल। तो जब आपके पास और जो केस कंट्रोल के साथ है, आपके पास रेयर डिजीज भी क्रॉस सेक्शन के साथ है, ठीक है। रिलेटिव रिस्क और एक्सपोजर इज विद आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो रेयर डिजीज के साथ आपका केस कंट्रोल आएगा, डिजीज है ना इसलिए। अच्छा, न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाय व्हिच टेक्निक? एक तो हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं ना कि भाई करो फिर फेलियर, फिर करो फिर कभी तो पास हो गए ना, ठीक है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गोइंग टू बी टेस्टेड सीक्वेंशियल बाय व्हिच सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल ट्रायल, ठीक है। अब आपने देखा कि आपका इस तरह फेल हो गया, आपने वो चीज नहीं रिपीट किया, आपने फिर कुछ निकाल लिया उसका, फिर आपने देखा यार इसका तो ये साइड इफेक्ट आया, फिर आपने उसको ओवरकम किया, तो सीक्वेंशियल ट्रायल, ठीक है। अच्छा जी, फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ स्मोकिंग, ये अब देखो समझो, सबने इकट्ठा जवाब नहीं देना, पहले सुनने, मैं
रैंडमली किसी को उठाऊंगी और पूछूंगी फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ स्मोकिंग फॉर हार्ट डिजीज। ठीक है, आपने असेस करना है रिस्क ऑफ स्मोकिंग का हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएशन। 500 करोड़ ओनली हार्ट डिजीज पेशेंट्स वर आस्क्ड इफ दे स्मोक और नॉट। ठीक है, 500 से पूछा भाई स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो। द 500 हेल्दी फ्रेंड्स विद सिमिलर एज, सेक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वर आल्सो आस्क्ड अबाउट देयर स्मोकिंग हैबिट्स। ठीक है, तो 500 उनसे बिल्कुल ठीक है, आपने उनसे भी पूछ लिया। ठीक है, सेम एज और वो सेक्स और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। तो इस तरह क्या हुआ आपके पास 500 ओनली हार्ट डिजीज वाले पेशेंट और उनके स्मोकिंग और हेल्दी वालों में आपने पूछा। अच्छा जी, द रिजल्ट रिवील दैट, मतलब आपके पास जो हेल्दी और अनहेल्दी ग्रुप्स हैं वो उनके साथ एसोसिएशन किया आपने स्मोकिंग को। द रिजल्ट रिवील दैट स्मोकिंग इज रिस्क फैक्टर फॉर क्रॉनिक या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ केस कंट्रोल। केस कंट्रोल। शाबाश। हाँ जी सर, डॉक्टर काशिफ के साथ एग्री। Yes. ठीक है, ओके चलिए आगे करते हैं। स्टडी was done to determine the importance of smoking as well as risk factor for development of lung cancer. 500 smokers with disease and 500 healthy matched non-smokers were evaluated. This type of study is known as cohort. ठीक है जी। A group with congestive heart disease and associated risk factors compared to another group with congestive heart disease but not associated with the risk factor. Which type of study is this? केस कंट्रोल हुआ ना। Case control हुआ। A team of professionals for the research purpose selected smoker people and divide as group A and group B. ठीक है, अच्छा जी। After some time, group A people diagnosed with bronchogenic carcinoma. There are chance of development of carcinoma in other group as well. This type of study is और cohort. Pregnant lady smoker antenatal study done to see effect on baby's weight is Perspective है, वो जो ग्रुप है। शाबाश शाबाश cohort। ठीक है, data from smaller study on one group of people is combined with data from larger study. What type of Meta analysis. लार्ज स्मॉल ग्रुप shabash मेटा है। shabash 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 a therapist has selected a group of 40 smokers for smoking cessation therapy. Among 40 he selected only 20 smokers for the therapy. After 6 months he gave an assessment of all 40 smoker. What key component is missing? ये आप लोगों को नहीं आता होगा। ये क्वेश्चन ही मिसिंग है। मैं हाँ मैंने से भी कह दिया ना कि नहीं आता होगा। चलो अच्छा, चलो हमारे पास सच यही है, हमने ना इसके बाद स्टडीज करनी है और इंशाल्लाह फिर हमने एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले मुझे ये बताओ। मैं बहुत हो रहा है अपने। चलो मैंने कहा पता चला टाइम ही ज़ाया करो। कल तो फार्मा के थोड़े मुश्किल भी थे मगर आप लोग मेरा एग्जॉस्ट ज़्यादा कर देते। ठीक है, तो आज पहले हम फार्मा करेंगे फिर कम्युनिटी करेंगे। अच्छा, थेरेपिस्ट है भाई सिलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ 40 स्मोकर। थेरेपिस्ट ने 40 स्मोकर का ग्रुप पकड़ लिया फॉर स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी। उसने कहा भाई स्मोकिंग सेसेशन कराने। अमंग 40 ही सिलेक्टेड ओनली 20 स्मोकर्स फॉर द थेरेपी। ठीक है, 40 में से उसने 20 को कहा कि भाई ये दफा करो, बाकी 20 को इनको मैं छुड़ाऊंगी। आफ्टर 6 मंथ ही गिव एन असेसमेंट ऑफ ऑल 40 स्मोकर्स। 40 मतलब 6 महीने बाद उसने पहले 20 पकड़े। ठीक है, लेकिन 40 का 40 का डाटा दिया उसने कि भाई इसने छोड़ दी, इसने नहीं छोड़ी, ये हुआ वो हुआ। व्हाट की कंपोनेंट इज मिसिंग? तो इसमें बेसिकली मिसिंग क्या, दैट इज कंस्ट्रक्शन एरर। आई इवन डोंट नो व्हाट इज दिस। अगर किसी को आइडिया तो प्लीज अपना ख्याल राय। मैम इसका ये मतलब है कि उसने जो रिजल्ट है उसमें सबको इंक्लूड किया, लेकिन जो स्टडी है उसमें सिर्फ 20 को इंक्लूड किया। ठीक है, तो इसे असल सारी डालने चाहिए। मतलब उसने जो अपना रिसर्च प्रोटोकॉल है वो यूज कर गलत है। ओके ओके, जिसने मेरी जिंदगी मारी है। हाँ नहीं ठीक हो गया। ये किसने हमें जवाब दिया? डॉक्टर हारिस ओबी ने। हारिस हारिस डॉक्टर हारिस। ओबी अच्छा, डॉक्टर हारिस है तो बोलते ही नहीं थे। है ना? डॉक्टर ओबी तो बोलते ही नहीं है ना। अच्छा, डॉक्टर हारिस से मैंने एक भी सवाल नहीं किया। डॉक्टर हारिस, मुझे लगता है आपकी कम्युनिटी अच्छी रही है। मैम डॉक्टर ओबी जो है वो गुम गए, पता है?
नहीं छोड़ो इस बात को, पर्सनली होते। अच्छा डॉक्टर हारिस क्या कह रहे हो आप? मैम बस थोड़ी बहुत सही है ये, असल में मैं रिसर्च साइट पे ही हूँ फिलहाल, इसलिए थोड़ा अच्छा बहुत आता नहीं कल भी मेरा ख्याल है वो आपने हमें हेल्प किया था ना, रेस्क्यू आपने किया था। है जी। शाबाश डॉक्टर हारिस। अच्छा मुझे से बात याद आती है, मैं ना मतलब कम्युनिटी में ना, आपको पता है वो होते हैं अपने ये डेज वगैरह आप सेलिब्रेट करते हो, तो मेरे कॉलेज टाइम में और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ना आर्टिस्टिक टाइप के, तो मेरे हर दफ़ा फर्स्ट पोजीशन आती थी और सारी कम्युनिटी वाली वैसे मुझे जाती थी, वैसे मुझे कम्युनिटी से कोई खास प्यार नहीं था। वो ना हमारी एचओडी थी और हमारी लास्ट वाली जो सी है ना वो एग्जाम था जो आपके फाइनल से पहले होते हैं, तो उसने हमसे एक नंबर से फेल कर दिया। वो क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, उसने मुझे पूछा, वो बड़ा बेसिक सही सा था, मैं आज तक फेल नहीं हुई, उसने मुझे उसने कर दिया। फाइनल में मैं गई तो मुझे कहते हैं अच्छा मुझे बताओ भाई ये तुम क्यों फेल हुई हो? मैंने बताया कि भाई मैं इस सवाल की वजह से फेल हुई हूँ। मुझे कहते हैं अच्छा आप सुनाओ, तो मुझे तो भी नहीं आता। खैर इतनी फजूल थी कम्युनिटी, ठीक है, तो वो मुझे ना वो मेरा वाला हिसाब है कभी किसका मुझे 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 सेंड अप में ना एक्सटर्नल नहीं एक्सटर्नल नहीं एनुअल में फाइनल में हमारे इंटरनल ने बताया था कि डिफाइन मेडिसिन हाँ हाँ कम्युनिटी मेडिसिन का, तब मैं सोचा वो कम्युनिटी मेडिसिन पूछ रहा है, मैंने वो कहता ना बच्चे जो मैं पूछ रहा हूँ वही सुनाओ। मैंने उसने मुझे अगला सवाल किया ही नहीं, ये हमारा प्रोफेसर था, अपना इंटरनल था, उसने मुझे फेल किया। ओ थ्योरी में मेरे अच्छे नंबर से पास है, मेरी सप्ली भी आ गई उसमें, ओ ओ ओ फोर्थ ईयर में मैंने फाइनल ईयर वो पेपर दिया, जब मैं फेल हुआ मुझे बुलाया कि बच्चे मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने आपको फेल किया। मैं क्या जाऊँ, हाँ हाँ वो समझ दिक्कत मुझसे करके तो क्या रहा था उसमें, इतना थपा हुआ था ना कि क्या बताऊँ। लेकिन नहीं ये मतलब ये कैसे नहीं करना मैं चाहिए उसने भाई, ना ये तो फिर जो हमसे जूनियर जिनको भी लेक्चर में बताया कि मैंने एक बच्चे के साथ इस तरह किया, मैंने उसको फेल किया। फिर मैं हैरान, उसने पहले ही बताया कि मैंने 3 बच्चों को फेल किया, 3 तो वैसे मुझे तो इस पे फेल किया था, मेरी थ्योरी भी पास थी। बाद में हर किसी को कहा कि मैंने बच्चे को इस तरह फेल किया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसको इतना धक्का दे के नीचे वो भी गिरा फेल के करता था उसको, था भी बाबा वो भी फेल करता था 65 प्लस था। बापे ज्यादा भाई फेल करते हैं। गाँव में चलो भर्ती के तो क्या ज्यादा फेल करवाते हैं, हाँ क्या हो पीडीआर लिखवाने ये बच्चों वाले। अच्छा कोरिलेशन ऑफ टू थिंग्स बाय व्हिच टेस्ट इज स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, टू थिंग्स अपना टी टेस्ट, तो टी टेस्ट चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप, ठीक है, टी इज मीन ऑफ टू एग्जांपल कंपेयरिंग द मीन ब्लड प्रेशर बिटवीन मेन एंड वुमेन। अच्छा मुझे बताओ कल मैंने जब आप लोगों को वो कराया था एज जेंडर ये सारा कुछ, वो कौन सा था हमने जो आपके वो किए थे इंटरवल वाले और वो सारी चीजें? ऑर्डिनल में, नॉमिनल नॉमिनल डाटा, नॉमिनल ऑर्डिनल में आते हैं। नॉमिनल ऑर्डिनल जो कौन सी थी क्लासिफिकेशन आपकी? प्राइमरी सेकेंडरी फर्स्ट हाँ यस सेकंड थर्ड। यस ओके यस यस और वो जो हम एक जीरो से स्केल मेजरमेंट लेते हैं वो रेशो रेंज, एक रेशो रेंज होता है, एक रेंज का एक रेशो, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल। एक इंटरवल इंटरवल क्या था? परसेंटेज होती है इंटरवल में। इंटरवल में क्या था? फर्स्ट वो जिसका कह रहा था फर्स्ट और सेकंड और नॉमिनल सर्टिफिकेट। के डिग्री में आती है। अच्छा ये जो मैं कह रही हूँ कि स्केल से लेके मेजरमेंट थी वो किसमें थी? यार कल की बात है, मैं चेक कर दूंगा भाई। नहीं चेक क्या करने, याद क्यों नहीं है? मैं जो ये रेशियो स्केल, रेशियो स्केल ठीक है, मॉनिटर हाँ जो हॉर्स वाली बात करी थी वो इंटरवल स्केल है, इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट वैल्यूज, ठीक है, और जो रेशियो स्केल उसमें आपने वो सेंटीमीटर और 0 पॉइंट लेना है। ओके डॉक्टर काशिफ छोड़ दो। कल ना आप लोगों का लेने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, आप लोगों के बेसिक ऊपर ऊपर से टेबल्स देख कर आने हैं, ठीक है, आप लोगों के पास आज रात से कल रात तक का टाइम है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट आप लोगों के टेस्ट चल नहीं रहे, माइनस मेंस सारे देख कर आने हैं। मेंस के एग्जाम का टाइम दे दो। मैं क्या मैं आज भी आपने एक टेस्ट रखा था शायद, आप भूल गई। मुझे याद है हिस्टोलॉजी का रखा हुआ है, सारे बायो का रखा हुआ है, मुझे याद है। हाँ जी मैं डॉक्टर अपना जाकिर क्या कह बायोकेम रहे हो? करता
सीरीज बायोकेमिकल हिस्टोलॉजी को ज्यादा है डॉक्टर साहब की आवाज नहीं है मैंने उस सीरीज को ज्यादा टाइम देंगे तो वो जो सात थे वो भी कम है सीरीज 8 दिए हैं 8 भैया 8 दिए हैं बहुत होते हैं इसमें सारी चीजें कवर कराएंगे इंशाल्लाह ठीक है तो पूरा महीना ना दे दें इसको है चलो एनोवा 12 दिन बस करो बाकी क्या करना है इतने तो कम दिन होते हैं 3 महीने पूरे नहीं होते आप लोगों के पास तैयारी के लिए अच्छा एनोवा और उसमें भी रिटेन करने वाली बात है पढ़ा तो हम दिन 12 को 12 दिन पढ़ा देंगे रिटेन भी तो करो चेक डिफरेंस बिटवीन थ्री ठीक है दो थ्री एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ठीक है तो ये एनालिसिस क्या करेगा वेरिएंस ये इंपॉर्टेंट है तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या था Square root of standard deviation. और दूसरा मीन वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन मीन One into प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर variance of रूट square ऑफ हाँ जी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एग्जांपल कंपेयरिंग द ब्लड ग्रुप प्रेशर ठीक है आपके पास ब्लड ग्रुप मीन ब्लड ग्रुप प्रेशर कंपेयरिंग द मीन ब्लड ग्रुप ठीक है सॉरी ब्लड प्रेशर बिटवीन नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ठीक है तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपने मीन लिए 3 मीन लिए ठीक है तो ये आपने 3 ग्रुप्स के मीन लिए और 3 ग्रुप के एथनिक नंबर्स लिए आपने ठीक है चलो चार स्क्वायर या कार स्क्वायर जिसमें भी प्रोनाउंस करते हैं चेक डिफरेंस बिटवीन टू और मोर परसेंटेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगोरिकल आउटकम नॉट मीन वैल्यू तो कैटेगोरिकल के साथ स्टैटिस्टिकल भी डालो ये स्टैटिस्टिकल भी डालता है टेबल स्टैटिस्टिकल टेबल ऑफ टू किसमें आता है इसी में आता है इसी में आता है मैम ठीक है ये 3 एमसीक्यूज आते हैं आपके इसके साथ टेबल ऑफ टू स्टैटिस्टिकल एंड कैटेगोरिकल प्रोनाउंस कैटेगोरिकल ठीक है एग्जांपल कंपेयरिंग द परसेंटेज ऑफ मेंबर ऑफ 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप हु हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन एग्जांपल्स ऐसे नहीं आती रिग्रेशन एनालिसिस जो मैं आगे बता रही थी इज अ वे ऑफ मैथमेटिकली सॉर्टिंग आउट व्हिच ऑफ these variable does indeed have an impact अब इसका आता किस तरह वो मैं बताती हूँ it it answers the question which factor matters most which can we ignore how do those factors interact with each other ठीक है जैसे हम वो कहते हैं कि आपकी वेट लॉस ट्राइड है तो तीनों चीजें कैसे इंटरेक्ट करती हैं उन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी डिजीज के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा एंड perhaps most importantly how certain are we about all of these factors ठीक है तो रिग्रेशन एनालिसिस में आपने उसकी एसोसिएशन देखने हैं फैक्टर्स का रिस्क फैक्टर का उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उस चीज के लिए वो तीनों फैक्टर्स कंपैरेटिवली या कंबाइंडली उसके ऊपर कैसे फैक्टर है हाँ जी डॉक्टर हारिस बताइएगा जरा रोशनी डालिएगा रिग्रेशन पे मैम ये असल में मेरे ख्याल से ये कोरिलेशन और कॉजेशन से रिलेटेड है कि मतलब कौन सी ठीक है। चीजें जो हैं ये दो तीन फैक्टर इकट्ठे क्या करेंगे और एक अकेले का कैसे इफेक्ट आएगा जी मैम वो भी और फिर ये कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे कि एक मोटा बंदा है हाँ जी और मतलब कोई लॉजिकल सी चीज बता दे कि वो इसलिए मोटा है तो उसका कोई इवन स्टैट्स में हमारे पास कोरिलेशन शो भी हो रहा हो लेकिन उसकी कोई हमारे पास फिजियोलॉजिकल वजह नहीं है ओके कॉजेशन वगैरह नहीं वो डेवलप होगी ओके ओके price with is 2 by 2 table the following test is applicable when result of an investigation are present in a 4-fold table or 2 by 2 table तो 4-fold table भी इसके साथ है ठीक है अच्छा इसके बाद है more suitable test for category data is प्लीज माइक ऑफ कर दें सब स्टूडेंट कंपेयरिंग वैल्यू स्टडी कंपेयरिंग वैल्यूज ठीक है तो कंपेयरिंग वैल्यूज भी आपका 2 by 2 है तो स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए आता है स्टूडेंट वांटेड टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है ये आता है आपके पास अपना सीबीएसपी में एमसीक्यू वो दो फैक्टर्स का दे रहा है इंक्रीज टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी मुझे मतलब टेम्परेचर प्रोलॉन्ग सर्जरी ये तो टेम्परेचर के लिए कहाँ पे रखोगे तो रेक्टम में नहीं esophagus, तो फेकस है तो रेक्टम में ठीक है अच्छा टू evaluate result with statistical तो आपने इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी का जो रिलेशन है दैट इज रिलेशन एनालिसिस the study done between duration of surgery temperature is relation by studies
सैंपल एरर, ठीक है। तो पास स्टडी में आपके पास सैंपल एरर, और ऊपर हमने कौन सा एरर पढ़ा अभी? कंस्ट्रक्शनल एरर। कंस्ट्रक्शनल, ठीक है। कि उसने 40 लिए, उसमें से 20 पकड़े, उनको पढ़ा। अच्छा, इन अ स्टडी 40 वुमेन रिसीव्ड HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑन एंड 20 डिडंट। द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट स्टडी इज 5%, ठीक है। तो ये परसेंटेज को लाजमी देखना है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन, 2 ग्रुप्स आर सिलेक्टेड ऑन एज बेसिस एंड देन सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप और सब ग्रुप, तो रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 ग्रुप। 2 ग्रुप इज 3 is एवोनो एवोडो ये क्या था? हाँ एनोवा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज 2/2 टेबल? टी चाय वाला। स्क्वायर चाय। का इसको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टडी कंपेयरिंग वैल्यूज इज 4/4 टेबल इज चाय स्क्वायर। कैप्लान मेयर्स कर्व 2/2 को 4 फोल्ड कहते हैं ना। अच्छा, कैप्लान मेयर कर्व सर्वाइवल ऑफ पेशेंट इन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्स मीन इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन, ठीक है। यूनिवर्स इज पॉपुलेशन। अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, इज कंपेयरिंग द एफिकेसी ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन ट्रीटिंग यूटीआई, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं, उनमें यूटीआई की ट्रीटमेंट देख लिया। नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड एमॉक्सिसिलिन without mentioning the names of drug. Group A is given norfloxacin and group B is given amoxicillin. The type of study most likely, actually इसमें जिसको दे रहे हो ना उसको नहीं पता, ठीक है। डॉक्टर को पता है और जो कंपनी वाला है ना, कंपनी वाला, उसको भी पता है। तो इट इज सिंगल ब्लाइंड एंड इफ द डॉक्टर हरसेल्फ और हिमसेल्फ डजंट नो, ठीक है। अगर डॉक्टर को नहीं पता और आपके ग्रुप जिसके ऊपर ये अप्लाई है उसको भी नहीं पता, फिर ये क्या है? डबल ब्लाइंड। एंड इफ ये कंपनी, ठीक है, थर्ड पर्सन जोन से, उसको भी नहीं पता, तो ट्रिपल ब्लाइंड, ठीक है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी ओनली द पार्टी, ये डॉक्टर रिजल्ट कैलकुलेट करना वो डॉक्टर क्या अपनी बात को नहीं पता होगा, जिसने रिजल्ट कैलकुलेट करना की बात है ना, रिजल्ट कैलकुलेट कंपनी नहीं उसको करना है ना, जो भी मेंबर है। मेक एग्जांपल कोड किया, ठीक है। थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी। पर्सन, हाँ जी, ठीक है। इसने कंक्लूड करना है, बेसिकली ऑब्वियसली उसे नहीं कंक्लूड करना है। अच्छा, सिंगल ब्लाइंड इज इन अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी ओनली द participants are unaware of the group they are in receiving the treatment or a control. The researchers conducting the study knows, ठीक है। चलो, एक हो गया, दूसरा आ गया डबल ब्लाइंडेड स्टडी। बोथ द पार्टिसिपेंट एंड द रिसर्चर्स कंडक्टिंग द स्टडी, जो स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो आर अनअवेयर ऑफ व्हिच ग्रुप participants belong to. This is done to minimize the bias that could influence how the study is conducted or interpreted. In statistically most accurate is single blind subject doesn't know whether placebo or drug is given. So most accurate is single blind. Throughout clinical trial, तो clinical trials के अंदर क्या है, clinical का जो आप अपनी research purpose करते हो, single blind study subject doesn't know which is placebo or वो drug, ठीक है। Drug is known to physician class as A or B. अच्छा, given to patient randomly is single blind, ठीक है। तो पेशेंट का जब आप दोगे तो सिंगल ब्लाइंड। अगर वो जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो वो दे रहा है ड्रग, उसको नहीं पता तो डबल ब्लाइंड। अच्छा, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो हमने पॉपुलेशन से ग्रुप लिए, फिर उनको 2 ग्रुप्स लिए, ठीक है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग आपके देती हूँ पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है भी हमने पढ़ा, स्टैटिस्टिकल डाटा में हमने पॉपुलेशन का पढ़ा, ठीक है। क्या था वो लाइन? यूनिवर्स, ठीक है। द वर्ड यूनिवर्स इज पॉपुलेशन। तो उधर से आपने अपना निकाले सैंपल्स के लिए 2 ग्रुप्स निकाले, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। और एक छोटा ले लिया ग्रुप और एक बड़ा ले लिया, फिर क्या है वो मेटा एनालिसिस। ठीक है, ओके। अब रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम? अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, रैंडम सैम्पलिंग कि ग्रुप और सब ग्रुप। इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप बेस्ड ऑन एज एंड फ्रॉम ईच सब ग्रुप द सैंपल्स वर टेकन रैंडमली, ठीक है। तो आपने ग्रुप सब ग्रुप और सैंपल ले लिया रैंडमली, दिस इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ आप लोगों का ये खत्म हो गया। एक दफा इस टेबल को फिर देख लो,
ताकि आप लोग इसको रिकॉल कर सको। तो अब मुझे यहाँ से बताते जाओ पॉइंट्स। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हमारे पास ये 3 स्टडी आती है। एक स्टडी कोहॉर्ट 1 का एक बंदा एक का बताएगा सिर्फ। हाँ जी, कोहॉर्ट की कौन बता रहा है? जी डॉक्टर काशिफ। कोहॉर्ट में मैम अभी मैम वो है क्या कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और रिलेटिव रिस्क देखते हैं। ओके, जी मैम। और exposed versus non-exposed ठीक है, relation with और कुछ है? risk factors. मैम इसमें जो सॉरी डॉक्टर रिलेटिव रिस्क है ना, उसकी फिर वैल्यू है, अगर 1 है तो मतलब नो एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। बिटवीन व्हाट? डिजीज मतलब और जो रिस्क एक्सपोजर है। हाँ जी, जो डिजीज और आपका एक्सपोजर या रिस्क है, ठीक है। ओके, आगे इधर हो गया। किसी को कुछ और पॉइंट याद है कोहॉर्ट का? बस काफी इतनी। ज्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लिखिए। हाँ जी बच्चों, चले केस कंट्रोल। इसमें दो ग्रुप्स हम लोग ले रहे होते हैं, हम्म, एक केस और एक कंट्रोल। ओके, केस और कंट्रोल। ओके, मतलब ये रेट्रोस्पेक्ट जी जी डी- डिजीज डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। हाँ जी, रिलेटिव रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, रिलेटिव के रिस्क। लिए अच्छा, रिलेटिव। रेट्रोस्पेक्टिव ओके, आगे फाइंड आउट व्हाट रिस्क फैक्टर बेसिकली देखने के लिए मेजर हमारा ये होता है कि हम रिस्क फैक्टर देखें, मतलब इफेक्ट टू कॉज जा रहे हैं। नहीं, उसके बाद जी ये आर तो व्हाट था? नहीं ये नहीं है, इफेक्ट टू कॉज आ रहे हैं ना, बैक की तरफ जा रहे हैं फास्ट। तो कॉज टू इफेक्ट था। आपको कॉज को इफेक्ट ये इफेक्ट टू कॉज अच्छा, इफेक्ट कॉज टू। ओके, अच्छा, ओके, आगे और रेशियो के साथ रिलेटेड और रेशो। ठीक है, एक और नीचे क्या था नाम डिजीज वाला? कौन सी डिजीज थी? रिलेटिव? मैम और रेशो था। नहीं, वो कौन सी डिजीज थी? डॉक्टर साहब ने कहा था, मैंने इसको याद किया। डॉक्टर साहब आप ही नहीं थे? मैम क्या चाहिए? रेयर डिजीजेस के लिए मैम, हाँ, कौन सी डिजीज केस के कंट्रोल रेयर डिजीजेस के लिए। लिए? रेयर रेयर। जी जी हाँ जी, ओके, हाँ जी, हो गया केस कंट्रोल। जी ओके, क्रॉस सेक्शनल कौन करा? मैम इसमें ना हम डिजीज और रिस्क फैक्टर देखते हैं। ओके, ये क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव होती है, प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट, ठीक है। ओके, चलो, मेरा ख्याल है यही था। इसको मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। मैम ये कोहॉर्ट के साथ लिखे कि वो रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव दो। मैंने लिखा है। अच्छा ठीक। वन का क्या मतलब था? नो एसोसिएशन। तो लेस देन वन का भी तो यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव एसोसिएशन है। ट्री स्ट्रांगली एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन। चलो, ये मैम नेगेटिव एसोसिएशन का ये मतलब ये कॉज नहीं करता, कॉज नहीं मतलब डेफिनेटली कॉज नहीं करता। डेफिनेटली कॉज नहीं करता, और वो वैसे कॉज नहीं करता वन पे। जी मैम। चलो, रैंडमाइज में और फिर नॉन रैंडमाइज में। अभी नॉन रैंडमाइज में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? नहीं, वो स्ट्रेटिफाइड थी ना, स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइज जोन सी थी। हाँ जी, रैंडमाइज में क्या ग्रुप्स और सब ग्रुप्स? स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइज में क्या है? मैम उसमें भी यही होता है, ऑन बेस ऑफ एज जेंडर। ओके, मेटा एनालिसिस जो भी चले। चलो, ये आप लोगों का एक फाइनल हो गया मेरा ख्याल है, और नहीं है। गेन आ रही है, उसको कर लो।
इधर DNR लिख लो। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये DNR क्या है? डिजीज आगे मैंने बताया था, नॉन डिजीज आर से क्या था? रिस्क और एक्सपोजर। रिस्क और एक्सपोजर नहीं, रिस्क नहीं था, रेट्रोस्पेक्टिव। चलो चलो डॉक्टर साहब, रेट्रोस्पेक्टिव। चलो अब हो गया। चलिए अब हम करते हैं MCQ।